नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, कहा जाता है कि अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देता है तो यकीनन कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको नवाजता है बेपनाह नवाजता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी करिश्माती जो है शख्सियत का मालिक बनाया है कि जो उनसे मिलता है उनका गर्विदा हो जाता है। आपको पता है कि इमरान खान की कामयाबियां यूँ तो बेशुमार हैं। 1992 का वर्ल्ड कप जो इमरान खान ने जीता, वहाँ से उनके नाम को 4 चांद लग गए। उसके बाद उन्होंने पै दर पे कामयाबियां हासिल की। उन्होंने 3 शौकत खाना में अस्पताल बनाए जिनमें लाहौर, पेशावर और कराची जो कि अभी ज़ेर तामीर है। कहा जाता है कि यह अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान अगर पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने बेशुमार कामयाबियां समेटी और ऐसी कामयाबियां समेटी कि पाकिस्तान का हर शख्स उनका गर्विदा है। यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी, सियासी दुश्मन जो हैं, वो भी इसके सब अभी ये मानने को तैयार हो गए हैं कि उन्हें ये तवक्को नहीं थी, जिस तरह से इमरान खान ने साबित कर दिखाया। इमरान खान यूँ तो 1-1.5 साल के अरसा हो गया है वो जेल में है और ये उनकी तीसरी ईद होगी कल जो वो जेल में गुजारेंगे। लेकिन उसी के साथ एक जो अहम और बहुत ही खूबसूरत खबर जो हमारे सामने आई है वो ये है कि इमरान खान को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर लिया गया है। जी हाँ, ये वही इमरान खान हैं जिन पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 200 से ज़्यादा मुकदमात बनाए। कुछ मुकदमात में उन्हें सज़ा भी दिलवाई, लेकिन वो सज़ा ठहर न पाई। इमरान खान की शख्सियत पर उस सज़ा का कोई असर ना हुआ। उस सज़ा के बदले में जो सज़ा देने वाले थे वो ही या तो इस मुल्क से रफू चक्कर हो गए या कि इतने बदनाम ज़माना हो गए कि उनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं। कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि मुल्क से फ़रार हो गए, लेकिन मुल्क से फ़रार होने के बावजूद भी उनको सुकून हासिल नहीं है। लेकिन जेल में बैठे कैदी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी इज़्ज़त बनाई है कि वो जेल में बैठा भी एक करिश्मा अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान की यूथ हो कि पाकिस्तान के नौजवान नस्ल हो, पाकिस्तान की आने वाली नस्ल हो, इस वक्त हर जुबान पर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम है और इमरान खान की बहादुरी के चर्चे जो हैं वो हर तरफ जारी हैं। कल इमरान खान जो हैं वो जेल में ईद मनाएंगे। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के जो कपड़े, जूता और वास्केट जो है वो जेल में भिजवा दी गई है। उनके ख़ास खिदमतगार जो हैं वो उनका सामान जो है वो अडयाला जेल में जेल सुप्रीडेंट के हवाले कर चुके हैं। ये इमरान खान की तीसरी ईद होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान इन 1.5 साल के अरसे में ना कभी बीमार हुए ना कभी जेल गए। हमने तो देखा था कि जैसे ही कोई सियासतदान जेल में जाता था तो उसी वक्त वो बीमार पड़ जाता था और वो साल या तो इलाज के लिए बैरून मुल्क चला जाता था या फिर वो किसी हॉस्पिटल के VIP रूम में अपना इलाज जारी रखे हुए होता था, जहां उन्हें घर से भी ज़्यादा सहूलियात मैसर होती थी। लेकिन इमरान खान के साथ किसी को भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही और यहाँ तक कि इमरान खान की कोई तस्वीर भी बाहर नहीं आने दी जा रही, कोई ऑडियो, कोई स्पीच या कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। सिर्फ जो लोग इमरान खान के साथ मिलकर आते हैं वो इमरान खान का पैगाम जो है आवाम तक लाते हैं और उसी से आवाम जो है मुस्तफ़ीद होती है कि इमरान खान क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अलबत्ता आज शेख वकास अकरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख वकास अकरम ने ये वाज़ेह कर दिया है कि ईद के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड जो है वो जॉली मूड में नहीं होगा, बल्कि एक एग्रेसिव पोजीशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, कारकुन या रहनुमा जो हैं इस एहतजाज में शरीक होते हैं और एग्रेसिव मूड दिखाते हैं, वो सारा जो है वो हमारे सामने होगा। उन्होंने तफसील भी दी कि गुज़िश्ता 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान 5000 से ज़्यादा जो कारकुनान जो गिरफ्तार हुए थे, उनमें से बेशतर कारकुनान जो हैं वो अब आज़ाद होकर घरों को जा चुके हैं। बाकी जो दीगर कारकुन हैं उनकी रिहाई के लिए जो है एहतजाज
सॉरी अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं, उनकी जमानत कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर उन्होंने कैंसर की मरीज़ा जो हैं लाहौर से, उनका भी जिक्र किया। एक ऐसी करिश्माती उनकी भी पोजीशन है यास्मीन राशिदा की कि वो कैंसर की मरीज़ा हैं और उसके अलावा उनको कुछ दीगर बीमारियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा उन्हें भी हो चुका है, उनको भी किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सका। 50 से ज़्यादा मुकदमात बताए जा रहे हैं उन पर। उसके अलावा जितने भी कैदी हैं, शाह महमूद कुरैशी हों, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या कि दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनके साथ जो मुकदमात बनाए गए और उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया वो बहरहाल सबके सामने है। अभी सूरत हाल ये है कि अख्तर मेगल साहब जो हैं वो इस वक्त एहतजाज नहीं बल्कि हम कहेंगे कि एक लॉन्ग मार्च जो है उसकी क़यादत करते हुए कोयटा की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, आखिरी दिन है, ईद करीब है, लेकिन बलूचिस्तान के हालात इस कदर जो हैं ख़राब हैं कि वहाँ के लोग ईद नहीं कर रहे बल्कि लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ईद के दिनों में ईद की तैयारियां करने के बजाय लोग जो हैं वो एहतजाज और लॉन्ग मार्च में शरीक हैं। यकीनन ये सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। ये इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ इशारा नहीं करते। ये इंडिकेटर्स किसी ख़तरनाक अलार्म की तरह बज रहे हैं कि इन्हें संभालने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में यूँ तो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वहाँ के वज़ीर आला साहब जो हैं वो इस तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहे। कहीं ये ना हो कि इस चीज़ को हैंडल करने में बहुत देर हो जाए और फिर हमें पछताना पड़े कि ये आखिर क्या हो गया। मुल्क और कौम की हिफाजत इसी में है कि मुल्क और कौम के लिए जिस कदर जो है बेहतरी का सामान किया जाए, आवाम को जिस कदर रिलीफ दिया जाए, वो सबसे बेहतर है। ये जो तरीक़ाकार है अगवा करने का और गुमशुदा लोगों को गुम करने का और उसके बाद फिर उनकी लाशें फेंक देने का, इससे कभी भी अमन नहीं होगा। इस तरह से तहारीक जो हैं उन्हें नहीं रोका जा सकता। तहारीक जो हैं उनको सिर्फ इसी तरह से रोका जा सकता है कि उसके पस मंज़र को देखा जाए कि आया वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वो किस तरह से कौमी धारे में शामिल होंगे और उनके साथ वैसा ही और अच्छा और बेहतरीन सलूक किया जाए। आपने देखा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो आपने तमाम अफराद को माफ़ कर दिया और फिर उनको वो हमने देखा कि वो तमाम लोग जो थे वो जोक दर जोक इस्लाम में शामिल हो गए। यहाँ तक कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बस्ती के लोगों ने पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लुहान हो गए, उसके बावजूद भी आपने उनके हक़ में दुआ फरमाई और वो आज बस्ती मुसलमानों की बस्ती है। इसी तरह से बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है और बलूचिस्तान के लोगों के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के लोगों को बंदूक के बजाय प्यार और मोहब्बत से हैंडल करने की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूरत है कि इन लोगों को कौमी धारे में लाया जाए, इनके साथ हुस्न सलूक किया जाए ताकि ये लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के झंडे को न सिर्फ अपने सीने पर लगाएं बल्कि अपने दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत को संभालें। और इसी के साथ पाकिस्तान का वजूद भी है और पाकिस्तान की बेहतरी भी है।